सिर्फ सेमिनार दिख रहे हैं, ट्रेनिंग दिख रही है, मीटिंग दिख रही है, प्लान दिख रहे हैं, फॉलोअप दिख रहे हैं। अगर ये ही सब कुछ दिखेगा तभी आपको ये सक्सेस दिखेगी। जितनी धुंधली बाकी चीजें होंगी उतनी धुंधली फाइनल सक्सेस भी होगी। बिलीफ छोटा सा शब्द है। बिलीफ क्या होता है? जो आप अपने दिलो दिमाग से जानते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है, एकदम 5-6 महीने का, 7 महीने का, वो और किसी को नहीं पहचानता, अपनी सिर्फ मां को पहचानता है। जब थोड़ा सा कम्युनिकेट करना शुरू करता है 5-6 महीने के अंदर, तो मां समझाती है कि ये पापा हैं, ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये नाना है, ये नानी है। उसको ये विश्वास होने लगता है, उसके दिमाग में ये बात तय हो जाती है कि ये घर के लोग हैं। उनको वो तो और किसी तरीके से नहीं जानता, कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है, कोई अग्रीमेंट तो नहीं है। दिमाग में क्या है? एक बिलीफ कि ये मेरी मां है। उसे तो नहीं, वो तो नहीं था, वो तो नहीं देख रहा था कि वो पैदा हुआ था, यही मां है कि नहीं है। बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलीफ। आप कुछ भी करते हैं कि ये मेरी मां है, ये मेरे पिता है, ये सही है, ये गलत है, ये आग है, इससे जलते हैं, ये बर्फ है, इससे ठंड लगती है। आग में कोई जल के तो नहीं जाना ना कि इससे जला जा सकता है। सब जानते हैं ना। जानते कैसे हैं? क्योंकि आप उस चीज को मानते हैं, आपके दिमाग में कट गई है बांध। सो यू नीड दैट बिलीफ कि जो आप कर रहे हो वो सही है, जो आप करने जा रहे हो वो हो सकता है। जो आप कल क्राउन ज्वेल होगे, या 5 साल बाद टोपाज हो गए, या 10 साल बाद टोपाज हो गए, ये हो सकता है। ये आपकी दिमाग के अंदर पक्की क्लियर बिलीफ होनी चाहिए। फेथ इज फायर इन द हार्ट। फेथ क्या होता है? विश्वास, आंख बंद करके। ये बिलीफ है जो दिल से जानता है। कई लोग बोलते हैं ना, सर मैं दिल से कह रहा हूं ये बात, नहीं है तो वो भी बिलीफ ही, बट आप दिल की गहराइयों से जानते हो कि ये है। भगवान किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन फेथ है। बिलीफ एंड फेथ इज ऑल यू नीड। मतलब आपका काम करने का तरीका फेथफुल होना चाहिए, बिलीवेबल होना चाहिए। कोई बताना चाहेगा ये कौन है? हर कोई जानता है इन्हें अच्छे से? क्या जानते हैं आप इनके बारे में? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा प्लीज? हम अमिताभ बच्चन के बारे में ये जानते हैं कि ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। मतलब एक तो सुपरस्टार होता है, ये उसके भी बड़े वाले सुपरस्टार हैं। द बेस्ट एंटरटेनर हर रूप में। वो जंजीर की फोटो है, और वो आजकल लेटेस्ट सबसे उधर वाली। ही हैज डन अमेजिंगली वेल। बट कितने लोग ये जानते हैं कि इनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल थी? बहुत बढ़िया। आपकी स्ट्रगल को मैं थोड़ा और क्लियर करूंगा आज। अमिताभ बच्चन उस जमाने के ग्रेजुएट हैं, एमएससी हैं, किरोड़ी मेल कॉलेज दिल्ली से, जब हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों की गिनती हाथों पे हो जाती थी। क्योंकि इनकी मदर तेजी बच्चन का थिएटर से कनेक्शन रहा है, और पिता हरिवंश राय बच्चन कविताएं लिखते रहे हैं, तो इनका एक नेचुरल इंक्लिनेशन था कि वो फिल्मों में आए।
इससे पुरानी पिक्चर भी मैं ढूंढ रहा था, लेकिन वो कुछ अच्छी हालत में नहीं थी। तब के अमिताभ बच्चन को देख के लग नहीं सकता था ये कभी हीरो बन सकते हैं, लेकिन इन्होंने सोचा, इन्होंने कोशिश करी और बन गए। लेकिन ये कोशिश का फासला थोड़ा हमारे सोचने से ज्यादा है। 20 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन कैलकाटा की एक पोर्ट कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे थे। इन्होंने नौकरी छोड़ी क्योंकि इंक्लिनेशन था कि फिल्मों में जाएं। 2 साल 3 साल नौकरी करने के बाद इन्होंने बॉम्बे आने की कोशिश की। बॉम्बे आए, डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने मना कर दिया, कहा कि भाई साहब आपका डील डॉल शक्ल सूरत हीरो टाइप की नहीं है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप क्यों ना ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी ट्राई कीजिए। ऑल इंडिया रेडियो ने भी इन्हें मना कर दिया। आठ साल बाद कैलकाटा मतलब बंगाली एक पिक्चर थी, मृणाल सेन डायरेक्टर थे, उन्होंने इन्हें एक मूक मूवी मतलब म्यूट मूवी जिसके अंदर साउंड नहीं होती है, उसके अंदर नरेटर की चांस दिया। अब आप ये सोचिए, एक आदमी उस जमाने में गिने चिने पढ़े लिखे लोगों से उठना बैठना, गांधी फैमिली, इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन आपस में सहेलियां थीं। इंदिरा गांधी खानदान की, मतलब तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, लेकिन उनके फादर साहब थे। वो आदमी अपनी जिंदगी में इतनी स्ट्रगल कर रहा है और 8 साल कर रहा है, और 8 साल के बाद भी उसको जो चांस मिल रहा है वो एक मूक मूवी के अंदर प्लेबैक वॉइस का मिल रहा है, और वो कर रहा है। मैं, आप, कोई भी आदमी होता उस समय पढ़ा लिखा इतना ज्यादा, वो वापस नौकरी कर रहा होता, आईएएस की तैयारी कर रहा होता और पक्का बन गया होता। लेकिन he took 8 years to get his first break, and that too not in a movie. आज का सुपरस्टार जो आज कुछ भी करे वो स्टाइल है। 10 साल लगे उन्हें अपना पहला ब्रेक लेने के लिए, और पहली मूवी के अंदर हम 7 हिंदुस्तानी, उसमें से एक सोल्जर, मीनिंगलेस रोल। This is belief. This is faith, nothing else. 10 साल, आप तो 10 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने में परेशान हो जाते हैं कि सर हो नहीं रहा है। It's hugely amazing. मतलब ये लोग इसलिए वहां नहीं है क्योंकि ये सही टाइम पे घुस गए थे इंडस्ट्री में। ये इसीलिए इतनी ऊंचाई पे है क्योंकि इन्होंने दिल से चाहा है। I have always admired Amitabh Bachchan. I think he's a great superstar, great human being. But जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो I think I salute him. Super. ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मतलब दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है वो तो बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन हम उनको जानते नहीं, इसलिए मैंने उनके एग्जाम्पल्स नहीं लिखे। कि ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट ऐसा है जो राइट हैंड से शूटिंग करते थे, चैंपियन थे, एक्सीडेंट हुआ, राइट हैंड कट गया, प्रैक्टिस करी, लेफ्ट हैंड से चैंपियन बन गए। मतलब क्या क्या नहीं होता है दुनिया में, फेथ है तो। The reason why I'm stating all this, I'm sharing all this with you is, जब दिक्कत आए आप इन लोगों के बारे में सोचिए। ये दिखते हैं आपको लोग रोज, सिद्धू भी दिखते हैं, आजकल तो आईपीएल चल रहा है, दिखते ही होंगे।
अमिताभ बच्चन भी रोज किसी ना किसी एड में नए में आते ही हैं. लुक एट हिम एंड देन गेट इंस्पायर्ड एवरी डे. पोस्टर लगाओ इनका कि हाँ, फेथ हो तो अमिताभ बच्चन जैसी, डिटर्मिनेशन हो तो सिद्धू जैसी. अपनी स्विफ्ट डिजायर की फोटो के साथ इनकी भी लगी होनी चाहिए. एंड इंशाअल्लाह इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट, आप भी एक स्टोरी होंगे जो यहां पे स्टेज पे सुनाई जाएगी. हम नहीं, 20 साल बाद हमारे जैसे ही लोग, हमारे ही डाउनलाइन, वो बता रहे होंगे कि सर ये लोग थे जो क्या क्या नहीं कर गए. ये कुछ चीजें हैं जो हम अपने आप से कहते हैं. When you say I can't, तो सिंपल रिफ्यूजल है, फिर तो आप कभी करेंगे ही नहीं, कर ही नहीं सकते. आप बोलते हैं I want to, then you might. might मतलब हो सकता है. अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं करना चाहता हूं, तो शायद आप कर पाएं. I might, मैं कर तो सकता ही हूं, एक थोड़ा विश्वास है.